और चलिए बढ़ते अब आगे। यूपी उपचुनाव और झारखंड महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नजदीक आते आते नारों की जंग शुरू हो चुकी है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे नारे के जवाब में समाजवादी पार्टी ने जुड़ेंगे तो जीतेंगे का नारा दिया है। महाराष्ट्र में भी योगी के बटेंगे तो कटेंगे के बड़े बड़े पोस्टर लगे तो समाजवादी पार्टी की ओर से भी पोस्टर लगाए गए हैं, जिसमें लिखा है मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे, पीडीए जोड़ेगी और जीतेगी। पोस्टर वॉर पर कैसे सियासत हो रही है, देखिए इस रिपोर्ट में। राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, सभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। एक है तो सेफ है। ये लोग एक है तो सेफ है, उसको भी गलत तरीके से परिभाषित करने में लगेंगे। इनसे दूर रहेंगे तो बचे रहेंगे। इन दोनों पार्टियों से, इनके गठबंधन से दूर रहेंगे तो बचे रहेंगे। यूपी उपचुनाव से लेकर महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव तक योगी आदित्यनाथ के नए नारे बटेंगे तो कटेंगे पर सियासी घमासान छिड़ा है। बीजेपी के बटेंगे तो कटेंगे के जवाब में अखिलेश यादव ने नारा दिया, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। उसके बाद समाजवादी पार्टी की ओर से एक और नारा दिया गया, न बटेंगे न कटेंगे, पीडीए के संग रहेंगे। बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच नारों की जंग अब और भी रोचक हो गई है। अब इस जंग में बीएसपी की भी एंट्री हो गई है। जनता का ध्यान बांटने के लिए अब बीजेपी बटेंगे तो कटेंगे और सपा एंड कंपनी के लोग क्या कह रहे हैं, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। इन नारों को प्रचारित करने व इनकी पोस्टरबाजी आदि भी खूब करने में लगी है, जबकि इनकी हर मामले में रही दोगली सोच व नीतियों को ध्यान में रखकर वास्तव में होना ये चाहिए कि बीएसपी से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे व सुरक्षित भी रहेंगे। इस प्रकार से इन विरोधी पार्टियों की ऐसी सोच व धारणा से दूर रहकर अब बीएसपी ये चाहती है कि इनसे दूर रहेंगे तो बचे रहेंगे। बीएसपी की अध्यक्ष मायावती बीजेपी और समाजवादी पार्टी के नारों को चुनावी फांस बता रही हैं। वो इन दोनों मतलब बीजेपी और एसपी से दूर रहने की बात कर रही हैं। इधर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी बटेंगे तो कटेंगे नारे को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। ये तो सुनने में नफरत भरा लगता है। पूरी तरीके से ये सब नफरत फैलाने की बात होती है। इनके मुंह से कभी पढ़ाई की बात नहीं हो सकती, कभी चिकित्सा की, स्वास्थ्य की बात नहीं हो सकती, नौकरी बेरोजगारी की बात नहीं हो सकती, महंगाई गरीबी की बात नहीं हो सकती। इनके मुंह में इतना जहर है, केवल जहर ही उगलना इन लोगों का काम है। वो जहर उगलते रहे, हम लोग जनता के बीच रह के जनता के मुद्दे को उठाएंगे, जनता की लड़ाई लड़ेंगे और जनता को जीत दिलाएंगे। ये सब केवल अब लोग ड्रामा नौटंकी इन लोगों का समझ चुके हैं कि पूरी तरीके से बांटने का काम कौन कर रहा है, तोड़ने का काम कौन कर रहा है, नफरत और जहर फैलाने का काम कौन लोग करते हैं। इससे पहले शनिवार को अखिलेश यादव ने बीजेपी के बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे पर पलटवार करते हुए सोशल मीडिया एक्स पर इसे नकारात्मक नारा बताया। उन्होंने एक्स पर लिखा, उनका नकारात्मक नारा उनकी निराशा, नाकामी का प्रतीक है। इस नारे ने साबित कर दिया कि उनके जो गिनती के 10% मतदाता बचे हैं, अब वे भी खिसकने की कगार पर हैं। इसलिए ये उनको डरा कर एक करने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। योगी के बटेंगे तो कटेंगे का असर हरियाणा चुनाव में दिख चुका है। एक नारे ने हरियाणा में बीजेपी को लगातार तीसरी बार जीत दिला दी। जाहिर है विपक्षी दल इस नारे की काट निकालने की कोशिश में हैं। उत्तर प्रदेश में 10 में से 9 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी एक बार फिर इस चुनाव में पीडीए के नारे के साथ आगे बढ़ रही है। अखिलेश ने पीडीए के सहारे ही लोकसभा चुनाव में यूपी में करामात की थी।
कांग्रेस के चुनाव मैदान से हटने के बाद एसपी ने सभी 9 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे। इनमें सबसे ज्यादा 4 सीटों पर अल्पसंख्यक, 3 पर ओबीसी, 2 सीटों पर दलित उम्मीदवारों को उतारा गया है। वहीं बीजेपी ने 1 सीट आरएलडी को दी है और बाकी 8 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। बीजेपी ने 4 ओबीसी, 3 सवर्ण और 1 दलित उम्मीदवार को उतारा है। इसके साथ ही महाराष्ट्र और झारखंड में भी विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। चुनाव से पहले नारे पर नारे दिए जा रहे हैं। अब देखना होगा कि चुनाव पर इन नारों का क्या असर दिखता है और जनमत क्या रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।